Good morning, dear students. Today we are going to discuss the last lesson of our economics book, Food Security in India. Here in this particular chapter, we would study about the different dimensions of food security. Then, what steps are taken by the government of India for maintaining the food security in India. We would also study that who are most food insecure people in India. Okay, we are going to start our lesson. Food security means availability, accessibility, and affordability of food to all people at all times. Here, the meaning of availability of food means that in country there should be sufficient production of food grains, or the government should manage the import of food grains, or there should be stock of food grains in Indian granaries from the previous years. It means at any cost food should be available in country. Then what is accessibility? It means the food should be available to each and every person in his or her locality. फूड बहुत ही नज़दीक के एरिया में अवेलेबल हो. थर्ड, अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी मीन्स each and every individual should have the sufficient income or should have the sufficient money to buy the required food that should be the safe one and that should have the sufficient nutrients. Thus we can say that food security has three dimensions. First one is the availability of food, second one is the accessibility of food, and third one is the affordability of food. Now we are going to discuss who are food insecure या why there is need of food security. बेटा, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबसे गरीब लोग जो सोसाइटी के हैं वो बहुत बार ड्यू टू डिफरेंट रीजंस फूड इनसिक्योरिटी के विक्टिम्स हो जाते हैं. ये बहुत बार ओकेजन्स क्या हो सकते हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर्स लाइक द अर्थक्वेक, ड्रोट, फ्लड, सुनामी, या बड़े लेवल पे क्रॉप्स का फेलियर होना ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटी, चाहे वो ड्रोट हो या कोई और अदर रीजन हो. जैसे ड्रोट के कारण प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज होगा, बारिश न होने के कारण, रेनफॉल डिक्रीज होने के कारण फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा. इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द अफेक्टेड एरिया. जिस एरिया में रेनफॉल लार्ज स्केल पे नहीं हुई वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स अफेक्ट होगा. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वुड राइज. और हाई रेट्स पे या हाई प्राइसेस पे कुछ लोग उस फूड को जो अवेलेबल है थोड़ा बहुत उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, परचेजिंग पावर नहीं होगी. और यदि ये क्लेमिटी लार्ज एरिया पे हो जाती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो जाती है, तो स्टारवेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देती है. और जब स्टारवेशन लार्ज स्केल पे हो तो ये फेमाइन हो जाता है. और जब फेमाइन होता है तो ड्यू टू स्टारवेशन एंड ड्यू टू एपिडेमिक्स, डिजीज़ के कारण बहुत बड़े लेवल पे डेथ्स होती हैं. ड्यू टू ड्रोट, लोग कॉन्टामिनेटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर या डिकेइंग फूड या गला सड़ा या पेस्ट लगे हुए फूड को खाने पे मजबूर होते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में जर्नल रेसिस्टेंस पावर घट जाती है, वीकनिंग कंडीशन हो जाती है और डेथ्स बढ़ जाती है. इंडिया में 1943 में वर्स्ट फेमाइन हुआ, बहुत ही खतरनाक अकाल हुआ. ड्यू टू दैट 30 लाख पीपल डाइड, 30 लाख लोगों की मौत हुई. ज़्यादातर जो इस अकाल से 1943 वाला जो बंगाल का अकाल था उसमें मरने वाले मोस्टली लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स. इट मीन्स दीज वर द पर्सन्स हु वर द लैंडलेस बट दे वर डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर. देन द फिशरमैन, मछुआरे, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और कुछ कैजुअल लेबरर्स थे, वो इस ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग ऑफ प्राइस, ड्रोट हुआ, फसल का प्रोडक्शन कम हुआ, राइस का प्रोडक्शन कम हुआ, रेट्स बढ़ गए, इनको बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ और यही लोग मरने वालों में ज़्यादा थे. इस प्रकार का काल जो 1943 में हुआ वो इंडिपेंडेंट इंडिया ने कभी नहीं हुआ. बट बहुत बार न्यूज़पेपर्स में ऐसा सुनने को आता है कि आज के एडवांस्ड इंडिया में, आज के शाइनिंग इंडिया में
मेक इन इंडिया में, आगे बढ़ते हुए इंडिया में भी कुछ इंसिडेंट्स न्यूज़पेपर्स में से सुनने को मिलती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर देती है, हैरान परेशान कर देती है। ऐसी एग्जांपल्स इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स एंड काशीपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा में सुनने को मिले हैं, जहाँ पे स्टारवेशन के कारण डेथ्स हुई। सेम रिपोर्ट्स 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सुनने को मिली, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में सुनने को मिली। और ये कि इन स्टेट्स में, इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, कि लोग ड्यू टू स्टारवेशन मरे, अनाज नहीं मिलने के कारण मरे। और ये इंडिपेंडेंट इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ग्रोइंग इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वतंत्र भारत, बढ़ते भारत के माथे पे एक बड़ा कलंक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हु आर फूड इनसिक्योर। ऑल्दो यद्यपि ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी और फूड में प्रॉपर न्यूट्रिशंस की कमी से प्रभावित हैं, बट वर्स्ट इफेक्टेड लोग हैं लैंडलेस पीपल। वो लोग जिनके पास फार्मिंग करते हैं बट लैंड नहीं है, या ज़मीन है जिस पे फार्मिंग करते हैं बट वो बहुत कम है, या ट्रेडिशनल आर्टिशंस मीन्स कारपेंटर का काम करने वाला, टेलरिंग का काम करने वाला, या पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। इट मीन्स वो लोग जो छोटा मोटा अपने काम धंधे में लगे हुए हैं जिसकी अर्निंग्स बहुत कम है, जैसे गांव में, शहर में फेरी कर कर घूम घूम के सामान बेचने वाला, या इवन तक बेगर्स। शहरों में ये लोग, शहरों में जो ये लोग हैं वो लोग हैं जिनके पास बेटा सीजनल एक्टिविटीज़ हैं, जो सिग्नल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, किसी सीजन विशेष में काम नहीं होता, जैसे पेंटिंग का काम, घरों में वाइट वॉश का काम जो कि रेनी सीजन में नहीं होता है, जिनकी वेजेस बहुत कम होती हैं और उन वेजेस को मुश्किल से अपने को मैनेज कर पाते हैं, मुश्किल से अपने को मेंटेन कर पाते हैं। इसी प्रकार फिर हम नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है वो ये देखते हैं कि जो ये वर्कर्स हैं ये अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हमारा सोशल कंपोजिशन है, हमारा सोशल कंपोजिशन है, अदर सोसाइटी में डिफरेंट सेक्शंस में भी डिफरेंस है। जनरली शेड्यूल कास्ट पीपल, शेड्यूल ट्राइब पीपल, सम सेक्शंस ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट, ये वो लोग हैं जिनके पास क्या तो बहुत कम लैंड है फॉर एग्रीकल्चर, या उनकी लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जो जनरली प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी या फूड इनसिक्योरिटी के विक्टिम होते हैं। ये लोग नेचुरल डिजास्टर्स जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये लोग इवन तक माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में। ये लोग, इनके पास बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स इनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशंस इनके फूड में नहीं होते हैं। आज भी इंडिया में ए लार्ज पार्ट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स मीन्स वो मदर्स जो अपनी बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, और बच्चे जो 5 साल से कम के हैं, वो हमारे देश में फूड इनसिक्योर का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। वो आज भी 11 करोड़ से ज़्यादा हैं। अब एक मदर हु इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू द बेबी एंड शी इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, या ए मदर हु इज़ फीडिंग द मिल्क टू हर चिल्ड्रन, या एक बच्चा जो ग्रोइंग स्टेज में 5 साल से कम है, यदि उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे किस प्रकार हमारा देश का भविष्य अंधकार में आगे बढ़ रहा है। द फूड इनसिक्योर पीपल है, उनका नंबर भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, ट्राइबल लोग हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वो लोग यहाँ पे बड़े प्रभावित होते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो हंगर है। हंगर भी फूड इनसिक्योरिटी को दर्शाती है। हंगर केवल पॉवर्टी को एक्सप्रेस करने का कारण ही नहीं है, हंगर इज ए काज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। इसलिए हंगर को रिमूव करना जरूरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर, क्रोनिक एंड सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर वहाँ होती है जहाँ पे लो इनकम्स होती हैं। क्रोनिक हंगर वहाँ पे होती है जब लोगों के पास फूड जो अवेलेबिलिटी है वो क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों में ही बहुत कम है। जो क्रोनिक हंगर है वो लोग लो इनकम से रिलेटेड हैं। सीजनल हंगर फूड ग्रोइंग से रिलेटेड है। जब फूड या फसलें जब ग्रो की जाती हैं तब फार्मर्स के पास बहुत अनाज होता है, बट हार्वेस्टिंग टाइम आता है या उससे थोड़ा पहले तो उनके पास फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती है। तो ये जो सीजनल हंगर है, इट इज़ कनेक्टेड विद द हार्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग ऑफ फूड्स।
रूरल एरियाज़ में सीजनल हंगर बहुत पाया जाता है। अर्बन एरियाज़ में भी कैजुअल लेबरर्स जो पर्टिकुलर एक्टिविटी में पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ ईयर में काम करते हैं उनके पास ही पाया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रेनी सीजन में ऑफ हो जाती हैं, घरों में वाइट वॉश का काम रेनी सीजन में ऑफ होता है, उस दौरान ये सीजनल हंगर को बड़ा फेस करते हैं। इंडिया इज एमिंग, आज स्वतंत्र भारत ये कोशिश कर रहा है कि हम इतने फूड ग्रेन्स ग्रो करें कि हम अपने फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हों। नो डाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाई गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसमें भी हमने फोकस किया था कि इंडिया फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो। गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़ी कोशिश की। नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन आया जिसके फादर इंडिया में एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। इसने विशेष करके व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन को ग्रो किया। ये स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इफेक्टिव हुआ। एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो व्हीट और राइस में बहुत ही ड्रामेटिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उस रेफरेंस में एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया जुलाई 1968 में इसको सेलिब्रेट करने के लिए। इस प्रकार आप देखेंगे हमारे यहाँ पे चीज़ें फूड से रिलेटेड ग्रो हुई। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया सिंस द जब से इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1960s के डिकेड में, उसके बाद में अर्ली 1970s के डिकेड में इंडिया में चाहे कितने एडवर्स कंडीशन हो वेदर की, हमारे यहाँ पे कोई लार्ज फैमिन नहीं हुआ है। इंडिया आज फूड ग्रेन या फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। हमारे यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, चाहे एडवर्स कंडीशन से क्यों ना हो। और इंडिया आज अपने यहाँ पे हमारे कंट्री में हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम 2 कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। दे आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। वन इज़ द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। Buffer stock purchases the food grains from the farmers at the minimum spot price. In buffer stock, mostly wheat, rice and pulses are purchased from the farmers and they are put into granaries and they are distributed at the issue price at the very low prices than the market price to the poor sections of society. Second one is the public distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ हैविंग फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य की दुकानें रखी हैं होती हैं। वहाँ पे पुअर पर्सनस कैन परचेज द फूड ग्रेन्स ऑफ द डिसाइडेड क्वांटिटी बाय द गवर्नमेंट एट द डिसाइडेड प्राइसेस विच आर वेरी वेरी लो देन द मार्केट प्राइस टू द पुअर पर्सनस. So there are 2 components of food security in India. First one is the buffer stock, then second one is the public distribution system, about which we would study in the next video. And we have already studied that there are 3 dimensions of food security. First one is the availability of food, second one is the accessibility of food, and third one is the affordability. So dimensions of food security are 3, while the components of food security are 2. The 2 components are buffer stocks and public distribution system. About them we would study in the next video. Okay.